क्वेश्चन नंबर 18 दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन है इफ x इक्वल टू कॉस अल्फा आई साइन अल्फा y इज इक्वल टू कॉस बीटा आई साइन बीटा z इक्वल टू कॉस गामा आई साइन गामा एंड x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 देन 1/x 1/y 1/z इज इक्वल टू ऑप्शन देखते हैं a इक्वल टू 1 b a आपका 1 दिया है b 0 दिया है c आपका -1 दिया है और डी नन ऑफ दी दिया है नन। ठीक है, इस पे हम देखते हैं कि क्या सही होगा, कौन सा ऑप्शन इसमें लाई कर रहा है। ठीक, ध्यान देते हैं अगर हम बात करते हैं इनके सम की तो इनको हमने ऐड कर दिया। ऐड करने पे वैल्यू क्या मिल जा रही है 0। अब ऐड करने में 0 मिल रही है मतलब कि हम क्या पा रहे हैं इससे कि कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस गामा की वैल्यू 0 हो गई। ये निष्कर्ष निकल रहा है। दूसरा निष्कर्ष निकल रहा है साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा की वैल्यू भी 0 मिल रही है। ठीक, तो जब इन दोनों की वैल्यू 0 मिल रही है तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा जो हमें निकालने के लिए कहा जा रहा है। जो निकालने के लिए हमारे पास कहा जा रहा है वह हमारे पास निकल के क्या आएगा, देखिए कुछ अलग नहीं निकल के आएगा 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z ये हुआ ना। तो ऊपर हम जब हमारे पास आएगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा इन तीनों पे। ये तो प्लस में रहेगा ही आपका। तो अगर हम जो है हमारे पास क्या मिलेगा साइन कॉस अल्फ़ा यहाँ से कॉस बीटा यहाँ से कॉस गामा यहाँ से कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा कॉस गामा मिल गया। मैंने माइनस कॉमन ले लिया और जब कॉमन लिया तो हमारे पास आई भी कॉमन हो गया, सब में आई आएगा ऊपर जाएगा। ये ऐसा क्यों हो रहा है क्योंकि डिमाइस थ्योरम से किसी एक को देख लो, जैसे सपोज हम इसको ऊपर करेंगे तो हमारे पास कॉस गामा माइनस आई साइन गामा हो जाएगा ना। हाँ, ऐसे हमारे पास ये भी होगा, ऐसे ये भी होगा, तीनों को ऐड करेंगे हम तो अल्फ़ा साइन बीटा प्लस साइन गामा हो गया। अब इसकी वैल्यू हमारे पास 0 दी गई है तो 0 माइनस आई 0 हो गया। तो आंसर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, जाहिर सी बात है कि हमारे पास 0 ही आएगा। ठीक, नोट करो जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, अगर कोई सीरीज का क्वेश्चन आपको मिल गया हो, ठीक, सपोज दैट द A19 नंबर the series from form by n, nth रूट्स। जब भी कभी आपका इस तरह क्वेश्चन आ जाए यूनिटी इज ए आपका दे रहा है ए पी, बी दे रहा है जी पी, सी दे रहा है एच पी और डी दे रहा है आपका नन। एन nth रूट्स तो पावर में nth रूट्स बनेगा। वो यहाँ पे तो जब पावर की बात आती है तो आंसर क्या होता है आपका जी पी होता है। 1 नंबर का आपका क्वेश्चन यहाँ पे था, कुछ नहीं करना था यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 इफ नहीं एक्सपेंशन ऑफ tan θ1 θ2 θ3 θn ऑप्शन दिया जा रहा है S1 माइनस S2 प्लस S2
S3, ये क्वेश्चन हुआ था क्या? tan का अपान, हाँ हो गया 10 का, तो इस पर टाइम वेस्ट ना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चेक कर लो। साइन कास का तो हो गया है, हो गया तो इरेज करें इसको, देख लो नहीं मिल रहा है। S1 S2 S3 डॉट डॉट 1 माइनस S1 S2 एंड सो ऑन। कोई बात नहीं, अब बता रहे हैं देख लो। S प्लस S3 S5 एंड सो ऑन, 1 प्लस S2 माइनस S4 S6 प्लस एंड सो ऑन। C S1 माइनस S5 प्लस S7 एंड सो ऑन अपान 1 माइनस S2 S4 and D S1 minus S3 S5 minus and so on upon 1 minus S2 S4 minus S6 प्लस एंड सो ऑन। ये 4 ऑप्शन है आपके पास। तो 10 में हमने क्या बताया था कि आंसर क्या होगा कि आपका ऊपर आड होना चाहिए, ठीक, 1 3 5 और एक सम एक विषम होना चाहिए, ये भी आपका। तो फॉलो क्या कर रहा है आपका? डी फॉलो कर रहा है ना, नोट करिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रुमाल भूल गए। (2021) इफ 2 + 3i इक्वल r cos थीटा प्लस i sin थीटा, देन a इक्वल टू थीटा साइन इनवर्स 3/2, b इक्वल टू थीटा कास इनवर्स √3/2, c इक्वल टू थीटा कास इनवर्स 2/3 एंड d इक्वल टू थीटा इक्वल tan इनवर्स 3/2। चलिए देखते हैं भाई क्या होगा। इसने एंगल पूछ लिया, आप पढ़े होंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, वहाँ पे क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। आर कॉस रियल और इमेजिनरी वैल्यू के हम जो है क्या कर लिए, अलग कर लिए, तो क्या मिल गया 3, दोनों को डिवाइड कर दो तो tan थीटा बराबर क्या हो गया 3/, तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 3/2, मतलब ब्रैकेट लगा दो, अच्छा लगेगा। तो कौन सा सही हो गया? डी वाला। हाँ ब्रैकेट लगा दो, आर दोनों के साथ रहता है हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा कह रहा है यहाँ पे 22 ऑल वैल्यूज ऑफ i to the power 1/3 आर a cos 4k + 1 π/6 i sin 4k + 1 π/6 k इक्वल टू 0 1 2। b cos 4k + 1 π/6 प्लस i sin 4k + 1 π/6 k इक्वल टू 0 1 2। c cos 4k + 1 π/3
आई साइन 4k + 1 π/3 k = 0 1 2 3 1 2 सॉरी डी 3 नहीं रहेगा। नन ऑफ, देखिए आपका ये क्वेश्चन ऐसा है कि इसमें ज़्यादा सोच विचार करने की जरूरत नहीं है, बस दिमाग लगाने की जरूरत है। पावर कितना है 3, तो बाइंग कितना आएगा 3 आएगा। ये चीज़ देखिए सब में सेम है, इसमें कुछ सोचने वाली बात नहीं है। ऑप्शन कौन सा सही होगा आपका? सी सही होगा। कुछ नहीं बताना था मुझे इसमें, ऐसे सिंपल क्वेश्चन आ जाए तो समझिए आपको बना बनाया खाना मिल गया, सिर्फ खाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 22 23 पे बढ़ते हैं आगे। इसी पे आपका एक क्वेश्चन और है। देखिएगा, एक कह सकते हैं आप मैथ गणित का चुटकुला कहते हैं इसको, जब क्वेश्चन बहुत छोटे में सॉल्व हो जाए। 2 cos π/4, यहाँ भी ब्रैकेट है, प्लस आई साइन π/4 पावर 1/6, नहीं 16 दिया है। एज इक्वल टू 16, बी दिया 2⁻16, सी दिया है आपका 0, डी दिया है नन ऑफ दीज। ठीक है, इस बार सोचिए ज़रा इस पे क्या होगा, क्या मिलेगा आपको। देखिए डिमांड थ्योरम क्या कहता है कि पावर जो भी रहेगा, तो 2⁻16 आ गया पहले तो 16 तो हमारे पास एंगल में भी होगा, तो 16 × π/4 प्लस आई साइन 16 π/4, तो 4 4 जा 4 4 जा 2⁻16 और cos 4π प्लस आई साइन 4π, वैल्यू क्या होगी बताइए जल्दी से। आंसर जल्दी बताइए भाई। cos देखिए 4 × π, तो cos π वैल्यू क्या होती है -1, और sin π वैल्यू sin π की वैल्यू 0, तो मल्टीपल में हो तो कुछ भी नहीं, तो 2⁻16 माइनस माइनस प्लस, आंसर क्या आएगा 2⁻16। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है कि थीटा की वैल्यू अगर आपके पास दे दी गई हो, थीटा की वैल्यू दे दी गई हो और फाइंड करना हो अदर वैल्यूज़, दूसरे वैल्यूज़ को आपको फाइंड करना है, तो क्या करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका ये 23 था, 24। इफ थीटा इक्वल 30 डिग्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos थीटा, आई साइन थीटा, cos 2 थीटा, आई साइन 2 थीटा अपान cos 3 थीटा, आई साइन 3 थीटा इज ऑप्शन आई बी माइनस आई सी 1 डी -1। अब आंसर क्या होगा, ये देखो इस एंगल को ये ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा ना, क्योंकि डिनोमिनेटर में है, तो अब मल्टीपल में हो जाएंगे ये सब। एक साथ पहले हम इनको लिख लेते हैं डायरेक्टली। देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते वक्त आप ये चीज़ ध्यान रखिए कि किसी भी टॉपिक को थ्योरेटिकल मत सॉल्व करिए, उसको जितना लाइन शॉर्ट हो जाए, क्योंकि आपके पास एक्स्ट्रा पेज नहीं दिए जाएंगे, पेपर में ही आपको सॉल्व करना होगा, और पेपर में सॉल्व करना होगा तो वहाँ पर पेज की कमी होगी,
और पेज की कमी होने के नाते लाइन को बचाइए आप। यहाँ माइनस था ऊपर जाकर प्लस हो जाएगा, और जब मल्टीपल में होगा तो मैंने क्या बताया था कि आपके एंगल जो है जुड़ जाएंगे। तो कॉस देखो 1 2 1 3 और 3 6, तो ये क्या हो गया 6 थीटा प्लस आई साइन 6 थीटा। अब यहाँ पे क्या है एंगल है, एंगल कैसा है 30 है, 3 × 18, तो कॉस 6 × 30 प्लस आई साइन 6 × 30, तो क्या हो गया कॉस 180 प्लस आई साइन 180। अभी हम डिस्कस किए हैं कि इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, आंसर कितना हो जाएगा -1, 1 तो होगा नहीं, इसकी वैल्यू हो गई 0। ठीक, हाँ बस इतना ही आपका आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि थोड़ा सा अलग है, उस पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है अल्फा प्लस बीटा इफ, क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा 25, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू π/2, देन द वैल्यू ऑफ कॉस अल्फा आई साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस आई साइन बीटा इज ए इक्वल टू आई, बी इक्वल टू -i, सी इक्वल टू 1 एंड डी इक्वल टू -1। अब देखो ये कुछ करना नहीं है इसमें, इसमें वैल्यू दोनों का मल्टीपल है, दोनों का मल्टीपल है तो ये क्या हो जाएंगे कॉस अल्फा प्लस बीटा और प्लस आई साइन अल्फा प्लस बीटा, इनकी वैल्यू दे रखा है, तो ये क्या हो जाएगा कॉस π/2 प्लस आई साइन π/2। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है 0, इसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो आंसर क्या हो जाएगा आई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी आपका आसान सा दिया है। देखिए घुमा फिरा के जितना मैंने क्वेश्चन आपको बता दिया है उतना अगर आप तैयार कर ले रहे हैं तो डिमाय थ्योरम का जो है 80 से 90% क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं अब इनको जो है रहने दे रहा हूँ, आगे बढ़ता हूँ मैं नए चैप्टर पे। फिलहाल इसमें एक आध क्वेश्चन और बचे हुए हैं आपके, उस क्वेश्चन पे हम जिक्र कर ले रहे हैं। अगर क्वेश्चन आपका जो मैं अभी बताया था चाहे nth रूट्स का भी हो जाए, चाहे कुछ भी दिया गया हो, जैसे क्वेश्चन आपका एक और कह रहा है उसी तरह से थोड़ा न्यूमेरिकल वैल्यू दे दिया गया, द सेवेंथ रूट पूछ लिया, तो कुछ अलग नहीं कह रहा भाई, बुक वाले की मर्जी, क्वेश्चन सेटर की मर्जी, किस तरह क्वेश्चन सेट कर दिया गया हो, आप लोग वहाँ दिग्भ्रमित हो जाएं, समझ में ही नहीं आए क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, तो हमेशा ऐसे क्वेश्चन के लिए आपके पास जो है जीपी ही रहेगा। ठीक है, ये मत सोचिएगा कि यहाँ पे कुछ अलग होगा, कुछ गड़बड़ हो गया है हमारा। ठीक है, और भी एक आध क्वेश्चन देखिए, उसको 30 क्वेश्चन हमारे पास बनने के समय, 1-2 क्वेश्चन और हैं जो मैंने आपको डायरेक्टली लिखा दिया था, तो डायरेक्टली लिखाया हूँ तो उसके लिए मैं आपको बताना नहीं समझता हूँ कि बताना सही रहेगा। हाँ, एक क्वेश्चन और आपका तो है थोड़ा सा यहाँ पे बनने की संभावना है कि अगर एलर इक्वेशन लग गया और उस तरह पे कोई क्वेश्चन आ गया तो उस तरह से भी एक क्वेश्चन आपका मतलब कई क्वेश्चन बनने की संभावना है। एक क्वेश्चन मैं आपको उस मेथड से भी बता देता हूँ। जैसे सपोज दैट आपसे कह दिया गया है कि 27 कह दिया गया हो कॉस अल्फा प्लस आई बीटा आई साइन अल्फा प्लस आई बीटा इज इक्वल टू ए ई पावर बीटा कॉस अल्फा आई साइन अल्फा, बी ई पावर माइनस बीटा कॉस अल्फा आई साइन अल्फा, सी ई पावर बीटा कॉस अल्फा आई साइन अल्फा, डी आपका हो गया नन। अब देखिए भाई,
हम जानते क्या है, इधर इक्वेशन क्या कहता है, ई पावर थीटा इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होता है। हाँ, तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो इसके कारण हमारे पास क्या मिलेगा, ई पावर अल्फा प्लस आई बीटा इज इक्वल टू आई भी है, इसके साथ आई होता है, तो आई यहाँ लग गया। तो क्या हो जाएगा, पहले तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, आई अल्फा प्लस माइनस हो जाएगा बीटा। तो ये यहीं पे आंसर दिखा दे रहा है कि अगर यहाँ माइनस हो और प्लस आई अल्फा हो तो आंसर कौन सा होगा, ये होगा। अब चेक कर लेते हैं भाई कैसे। देखो यहाँ पे हमने लिखा ई पावर माइनस ए और ई पावर अल्फा, कौन सा अल्फा, आई अल्फा। आई अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं, ई पावर माइनस अल्फा कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा लिख सकते हैं। देखो आंसर आ गया ना यही, इसीलिए मैंने आपको बताया कि आपका यहाँ पे अदर इक्वेशन से आपका ये आंसर होगा। एन थीटा का डायरेक्टली मैंने आपको फार्मूला लिखा दिया है, तो क्वेश्चन वहाँ से एन थीटा के रूप में हो जाएंगे। और कोई क्वेश्चन बच रहा हो जो आपके पास अलग मेथड से दिया गया हो, उसको भी हम चेक कर ले रहे हैं। जहाँ संभवतः ऐसा है कि ऐसे क्वेश्चन आपके पास अब नहीं मिलने वाले कि जो मुझसे छूट गया हो और आप ना कर पाएँ, ठीक है। एक आध क्वेश्चन जो है बाय चांस मिल जाए तो नहीं कह सकता कि डिमांड थ्योरम में आपको पढ़ाया नहीं गया। एक क्वेश्चन थोड़ा सा आप कर सकते हैं, इसको बहुत ही आसान है। 28 इफ जेड स्क्वायर माइनस 2z कॉस थीटा, उसके पहले वाला भी नहीं आया होगा, जेड स्क्वायर 2z कॉस थीटा 1 इक्वल टू 0, देन इस तरह क्वेश्चन मैंने आपको बताया है, याद करिएगा एक्स के रूप में बताया था मैं। जेड स्क्वायर प्लस जेड पावर माइनस 2 इज इक्वल टू पूछा जा रहा है ए इक्वल टू 2 कॉस 2 थीटा, बी इक्वल टू 2 आई साइन थीटा, सी इक्वल टू 2 कॉस 2 थीटा और डी इक्वल टू माइनस 2 आई साइन थीटा दिया है। ठीक है बाबू, अब ध्यान दो कि हम इसको द्विघात समीकरण हमारे पास बनेगा तो कॉस थीटा के रूप में हमारे पास आंसर आएगा, और 2 तो सब में लगा हुआ तो 2 सब में आएगा। यहाँ जोड़ना है तो माइनस तो आएगा नहीं, दोनों आंसर नहीं हो सकता। इन दोनों में होगा तो दोनों का एडिशन है तो क्या आंसर होगा, कास होगा। ठीक, ऐसा दिमाग लगाइए कि आपका हो जाए वहाँ पे। ठीक है, इसी पे इस चैप्टर की एंडिंग होती है। अब हम आपको जो है नए चैप्टर पे लेके चलते हैं, एक्सपोनेंशियल सर्कुलर हाइपरबोलिक एंड लॉगरिथमिक फंक्शन है आपका चैप्टर दूसरा है ट्रिग्नोमेट्री का। और आप इस वीडियो को देखिए, सब्सक्राइब करिए, लोगों को बांटिए, शेयर करिए, ताकि आपको हम लाइव क्लास दे सकें। ठीक है, धन्यवाद।